जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में। और आज हम बात करेंगे लग्जरी पेंट प्रोवाइडर्स बर्जर पेंट्स के बारे में। बर्जर पेंट्स में एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टेक्निकल चार्ट पर बर्जर पेंट्स में कोई टर्न अराउंड टाइम बनता हुआ दिख रहा है या कोई फ्रेश बाइंग लेवल यहां पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, और क्या हमें इस लेवल पर एंट्री लेनी चाहिए या हमें यहां पर सेल कर देना चाहिए या हमें इसको अभी होल्ड कर चलना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इस शेयर में आप लोगों को कोई नया टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई देने वाला है। और अगर कोई नया टर्न अराउंड आने वाला है तो उसके बाद शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए क्या टारगेट रहने वाले हैं। बर्जर पेंट के एनालिसिस की शुरुआत हम इसके चार्ट से करते हैं और लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर, लास्ट ट्रेडिंग डे पर ये 1.83% गिरकर 717 रुपए पर बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। बर्जर पेंट जो है वो अभी करंट पोजीशन में 10-11% के आसपास का फॉल दिखा चुका है। और इसके बाद ये सवाल उठता है कि बर्जर पेंट में हमें आगे क्या स्टेप लेने चाहिए। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि बर्जर पेंट ने हमें जो इतनी लंबी रैली दिखाई थी उसके पीछे के रीजंस क्या बनते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि पेंट इंडस्ट्री जो है बेसिकली वो ऑयल बेस्ड एक प्रोडक्ट है। क्रूड ऑयल जो है उसके प्राइसिंग का डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो पेंट इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है। और पीछे काफी लंबे समय से क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो जीरो या नेगेटिव में थे, जिसकी वजह से पेंट इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स जो है वो इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए। और इसका फायदा जो है वो पेंट इंडस्ट्री के जो लोग, जिन शेयर होल्डर हैं, जिन लोगों ने इसके शेयर्स लिए हुए थे, उनको एक बड़े मुनाफे के तौर पर आता हुआ भी दिखाई दिया। करेंटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं और इस समय ये काफी प्रीमियम पर ट्रेड भी कर रहे हैं। तो ऐसे में बर्जर पेंट के शेयर के ऊपर दबाव आता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात कि बर्जर पेंट का जो शेयर है उसने काफी लंबी रैली दिखाई थी, उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आना स्वाभाविक थी, जो कि हमें बर्जर पेंट के अंदर आती हुई दिखाई दी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बर्जर पेंट्स के फंडामेंटल्स कैसे हैं और क्या इसके फंडामेंटल्स इतना सपोर्ट करते हैं कि ये शेयर एक प्रीमियम शेयर कहलाता है। उसकी पीछे के रीजंस जो हैं वो हमें कितना सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। 70,000 करोड़ मार्केट कैप के साथ ये शेयर मार्केट में काम कर रहा है। 717 रुपए इसका करंट प्राइस है और इसका 52 वीक हाई 825 है। तो ये अपनी 52 वीक हाई से डिस्काउंटेड प्राइस पर हमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक पॉजिटिव बात है। इसके बाद ये एक प्रीमियम शेयर है, ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे के रीजंस मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। बुक वैल्यू जो है वो 29.5 है और इसका जो करंट प्राइस है वो 21717 है। यानी बुक की वैल्यू अगर हम इसकी डिराइव करें बर्जर पेंट की, वो सिर्फ 30 रुपीज बनती है और ये 717 रुपए में इस समय बिक रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने गुने प्रीमियम पर ये शेयर बिकता है और ये अभी नहीं, हमेशा से ही प्रीमियम पर ही बिकता हुआ आया है। तो एक प्रीमियम शेयर है। स्टॉक की जो इंडस्ट्री पी है वो 60.2 है और ये वहां से तकरीबन डबल 113 के स्टॉक पी पर काम करता हुआ दिख रहा है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से इसको एक प्रीमियम शेयर कहा जाता है। आरओई जो है वो 15 का एक अच्छा आरओई माना जाता है और इसका आरओई जो है वो 25.3% है। आरओसी 27.6% है। एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी प्रमोटर होल्डिंग, जो कि मैक्सिमम 75% प्रमोटर के पास ही होल्ड है। कुछ भी उसके अंदर से प्लेज भी नहीं किया गया है। कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे करती है और कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपए है। यानी आने वाले टाइम में बोनस और स्प्लिट की चांसेस कम नजर आती हैं। कंपनी के ऊपर 855 करोड़ का एक डेट है और उसको हम बैलेंस शीट के ऊपर देखने समझने की कोशिश करेंगे कि उस डेट का कितना इंपैक्ट कंपनी के ऊपर पड़ता है।
तो अब हम चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहते हैं। एशियन पेंट जो इसका पेयर है उसके कंपैरिजन में ये शेयर 2400 रुपए के कंपैरिजन में 717 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देता है और दूसरा सबसे बड़ा मार्केट शेयर इसके पास है। सेल्स लाइन हम देखने की कोशिश करते हैं और ईयर ऑन ईयर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो दिसंबर 19 में 1696 करोड़ की सेल्स लाइन थी जो कि बढ़ के 2118 की रिपोर्ट हुई थी दिसंबर 2020 में। एक्सपेंस जो है वो 1404 से 1700 का एक जंप था और प्रॉफिट जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 292 से ऑलमोस्ट आप कहें तो 415 करोड़ दिसंबर 20 में रिपोर्ट हुए थे। तो ये सभी एक पॉजिटिव इंडिकेटर के तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। क्यों ये शेयर एक बड़ा शेयर कहलाता है, ये सब इस बात को प्रूव कर रहे हैं। इसके बाद हम देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 246 करोड़ था दिसंबर 19 में, जो कि बढ़कर 370 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 182 करोड़ से बढ़कर 275 करोड़ हो गया और ईपीएस जो है वो 1.88 से 2.83 हो गया। तो सभी चीजें बहुत ही स्ट्रांग नजर आती है, कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट करती हुई नजर आती है और इंक्रीजिंग प्रॉफिट नजर आता है। किसी भी क्वार्टर में एक्सेप्शनली डाउन नजर नहीं आ रहा, एक्सेप्ट कि आप पेंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो 2 क्वार्टर गए थे उसमें आप इसको देख पाएंगे कि यहां पर एक गिरावट आपको दिखाई दी है। तो ये अपने प्री कोविड लेवल की सेल्स को अचीव करती हुई कंपनी दिखाई दे रही है। हालांकि कंपनी की टॉप लाइन जो है मैं उससे स्टिल बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हूं और वो टॉप लाइन जो है वो काफी अच्छी हो सकती है और इसी से रिलेटेड जो है आगे आने वाली एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है जो कि मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूं। बैलेंस शीट पर जब हम कंपनी को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कंपनी ने अपने रिजर्व्स जो है वो ऑलवेज इंक्रीज ही किए हैं। किसी समय में 316 करोड़ के रिजर्व से आज 2770 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास नजर आते हैं और ईयर और ईयर ये इंक्रीजिंग ही नजर आते हैं। बोरोइंग्स की बात करें, डेट की बात करें तो कंपनी ने डेट जो है वो हमेशा ही लोअर लेवल पर रखे हैं, बट अभी जो करंट पोजीशन आपको देखने को मिलेगी उसमें मार्च 20 में ये 767 करोड़ की बोरोइंग इनकी नजर आ रही थी जो कि बढ़ के 855 करोड़ की सितंबर 2020 में नजर आ रही है। कंपनी में एसेट्स जो है उसके अंदर हम कैश इक्विवेलेंट देख लेते हैं सो दैट कि हमें ये आइडिया हो जाए कि कंपनी के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है या नहीं है, उसको हम लोग जरूर से देख लेते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट जो है उसकी पोजीशन हम देखें तो 200 करोड़ के आसपास कंपनी ने 3 क्वार्टर से पीछे 3 टर्म से 3 सालों से कैश मेंटेन किया हुआ था 200 करोड़ के आसपास, जो कि सितंबर 20 में 320 करोड़ का यहां पर रिपोर्ट हुआ है। तो कंपनी के पास एक हेल्दी कैश भी है, रिजर्व्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और जो डेट है वो लास्ट सितंबर में बढ़ता हुआ नजर आया है, बट कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड पीछे देखा जा रहा है उसके हिसाब से कंपनी जो है वो अपने डेट को अच्छे से मेंटेन कर चल रही है। तो आगे हम इस शेयर को टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, जहां मैंने आप लोगों को बताया कि एक टर्न अराउंड आता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो निकल कर आ रही है हम लोग उसको भी एनालाइज करेंगे। दोस्तों अब हम बर्जर पेंट्स के चार्ट पर हैं और अगर आप देखें तो बर्जर पेंट का जो RSI है वो 41.13 के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है, यानी ये इस समय बेयरिश जोन के अंदर है। तो जो लोग मार्केट को स्टडी करते हैं उनको पता है कि किस लेवल पे शेयर को बाय करना चाहिए और जिस समय ये बेयरिश जोन में आया हुआ है तो हमें इसके ऊपर नजर बना के रखनी चाहिए कि ये किस लेवल पर आए तो हमें इसको बाय करना चाहिए या हमें बाय कॉल लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब ये टर्न अराउंड लेता है तो हमें वहां से एक कमाई का मौका बनता हुआ दिखाई देता है। अब इसके ऊपर जो मैंने टॉप रेजिस्टेंस लाइन जो डाली है जो कि कुछ टाइम से ये कंसोलिडेट करता हुआ और एक नैरो रेंज के अंदर फंसता हुआ हमें नजर आ रहा है, वो टाइम पीरियड है कि मार्च के महीने में जो अभी स्टार्ट हुआ है उसके जो 12-13 दिन
अभी यहां से आगे बीतते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड में ये शेयर जो है ये तकरीबन 715 रुपए से लेके 740 रुपए के अंदर ट्रेवल करता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जो सपोर्ट लाइन यहां हमने ड्रॉ की है, आप देखें तो मार्च 1 से लेकर अभी तक ये तकरीबन चौथी बार उस सपोर्ट लाइन को टच करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो अगर ये यहां से फर्दर डाउन साइड आपको दिखाता है तो फिर आप लोगों को इसके अंदर अभी एंट्री नहीं लेनी है और आप लोगों को वेट करना है। फर्दर ये किस लेवल तक डाउन साइड दिखा सकता है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। तो जो इसका इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो 703 रुपए के आसपास बनेगा और करंटली ये 717 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो 717 इसका एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल बनता हुआ भी यहां पर दिखाई दे रहा है। फर्दर अगर ये इसके बाद भी डाउन साइड लेता है तो फिर ये एक डीप डाउन आप लोगों को दिखा सकता है जो कि 675 रुपए के आसपास या 680 रुपए के आसपास भी हो सकता है। ये वहां तक भी आप लोगों को डाउन साइड दिखा सकता है और उसके बाद आप लोग इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। बट अगर इसने यहां से कोई टर्न अराउंड लिया और एक बड़ा टर्न अराउंड बनता हुआ अगर हमें दिखाई दिया तो ये जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल जो बनता हुआ नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए वो 728 रुपए है, क्योंकि 728 रुपए का लेवल भी ये पीछे कुछ दिनों से ब्रेक नहीं कर पा रहा है और 728 रुपए के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो 740 इसका नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बनता है और 740 के लेवल को क्रॉस करने के बाद फिर ये शेयर आगे बढ़ना शुरू करेगा और उसके बाद 750 रुपए और देन आपको ये 765 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद फिर इसके अंदर बड़ी तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। तो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए जो टारगेट्स रहने वाले हैं वो टारगेट्स 750 रुपए और मिड टर्म के लिए ये आप लोगों को तकरीबन 800 या 850 रुपए तक के बीच का कोई लेवल आप लोगों को दिखा सकता है और ऐसे ही टारगेट जो है वो बाकी ब्रोकरेज फर्म और एनालिस्ट के द्वारा दिए गए हैं। अब इसके आगे जो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को समझना इस शेयर से रिलेटेड जरूरी है कि लास्ट डे पर जो बर्जर पेंट्स के अंदर ट्रेडिंग हुई है उसके अंदर बर्जर पेंट में 47.18% की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि किसी शेयर की मजबूती को दर्शाती है कि ये शेयर जो है इस शेयर के ऊपर स्टिल पब्लिक को अभी कितना स्ट्रॉन्ग यकीन है कि इस लेवल से ये वापसी करता हुआ हमें दिखाई देने वाला है। और बर्जर पेंट के बारे में टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं वो आप लोगों के साथ और शेयर करता हूं कि जो लोगों के व्यूज हैं, हालांकि वो कंसोलिडेट व्यूज हैं और वो साइट बायस्ड भी हो सकते हैं, बट 100% लोग इसको बाय की कॉल देकर चल रहे हैं। उसके अलावा टेक्निकल चार्ट पर जो चीज इंपॉर्टेंट है और जो हमें देखनी है कि डेली टेक्निकल रेटिंग पर ये बियरिश नजर आ रहा है, बट जैसे ही हम इसको वीकली के ऊपर देखते हैं तो ये बुलिश और मंथली के ऊपर देखते हैं तो ये वेरी बुलिश शो करता है। मंथली चार्ट पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि ये टेक्निकल रेटिंग के अकॉर्डिंग वेरी बुलिश शो करता है। तो आने वाले पॉइंट में टाइम में इसके अंदर जो संभावनाएं बन रही हैं वो तेजी की संभावनाएं बन रही हैं। और बर्जर पेंट का जो शेयर है उसको हम जब चार्ट के ऊपर जब हमने देखा था तो जिस लेवल पर ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, अगर यहां से ये टर्न अराउंड लेता है जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, तो ये इमीडिएटली आप लोगों को एक अपसाइड दिखाना स्टार्ट करने वाला है। अगर ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करता है तो आगे शॉर्ट टर्म में और मिड टर्म में भी आप लोगों को अच्छा पैसा बनाकर देने वाला है। तो अब इसके बाद एक बड़ी न्यूज जो इससे रिलेटेड निकल कर आ रही है, हम लोग उसको जान लेते हैं कि वो न्यूज क्या है और क्या उस न्यूज के बाद हमें इस शेयर के अंदर तेजी की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो दोस्तों वो बड़ी न्यूज इस समय स्क्रीन पर आपके सामने है। HEIQ जो कि यूके की एक कंपनी है, उसने बर्जर पेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है
एंटीवायरल पेंट्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड। ये क्या न्यूज है, मैं आप लोगों को बताने और समझाने की कोशिश करता हूं। मटेरियल्स एंड टेक्सटाइल ब्रांड HEIQ said it had signed an agreement with luxury paint provider Berger Paints India to help the latter produce antiviral paints। जिस तरह का पेंडेमिक का माहौल चल रहा है और जिस तरह की मार्केट की सिचुएशन चल रही है, ऐसे में एंटीवायरल पेंट्स के बारे में बातें होना स्वाभाविक थी। इसी को लेकर यूके बेस्ड जो कंपनी है HEIQ, उसका बर्जर पेंट्स के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें वो लोग एंटीवायरल पेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए साथ आने वाले हैं। इस एग्रीमेंट के बाद HEIQ को $6 लाख की रेवेन्यू जनरेशन होती हुई दिखाई देगी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। अब इससे बर्जर पेंट को क्या बेनिफिट होने वाला है, ये चीज आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि HEIQ ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि ड्यूरिंग विच बर्जर वुड हैव exclusivity in India with potential for significant additional future revenues। सिग्निफिकेंट एडिशनल फ्यूचर रेवेन्यूज, यानी बर्जर पेंट के अंदर रेवेन्यू जो है वो काफी इंक्रीज होने वाला है इस पेंट के मार्केट में आने के बाद। इन दोनों के करार का बेनिफिट जो है, अगर उसके लिए बर्जर पेंट 6 लाख की रेवेन्यू HEIQ के साथ शेयर कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बर्जर पेंट को किस लेवल का प्रॉफिट और किस लेवल की रेवेन्यू जनरेशन होने वाली है। इस बड़ी न्यूज का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो आगे आने वाले टाइम में हमें देखना होगा और समझना होगा। बारीकी से इस खबर पर आगे भी हमें नजर बनाए रखनी होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि इन फ्यूचर भी मैं आप लोगों को इसी तरह से इंपॉर्टेंट अपडेट्स बर्जर पेंट के रिगार्डिंग शेयर कर सकूं। द एक्सक्लूसिविटी टर्म also has the potential to be extended by HEIQ, it added, right? तो HEIQ ने कहा कि जो एक्सक्लूसिविटी आने वाली है उसके अंदर also has the potential to be extended by HEIQ। HEIQ जो है वो उसको सपोर्ट करने वाला है और इससे ये तेजी आप लोगों को बर्जर पेंट को जो है वो मिलती हुई दिखाई देने वाली है। द पेंट पावर्ड बाय HEIQ Vero Block was proven to destroy over 99.9% of infectious virus and bacteria, the company said। जिस तरह का माहौल चल रहा है ऐसे में वायरस से जो सेव करने वाले पेंट हैं उसकी डिमांड भी वर्ल्ड वाइड बढ़ती हुई नजर आ रही है और इंडिया और अब्रॉड दोनों ही जगह पर इस तरह के पेंट की डिमांड भी बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है और दिखाई दे रही है। तो आने वाले टाइम में इस तरह के पेंट जो है वो मार्केट में एक बड़ा रोल प्ले करते हुए हमें दिखाई देंगे, जिसका इंपैक्ट भी बर्जर पेंट और HEIQ जैसे शेयर्स के ऊपर आता हुआ हमें दिखाई देगा। तो यहां मैं अपने एनालिसिस इस शेयर को लेकर खत्म करता हूं और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं। सो गाइस, वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।